जय हिंद साथियों, नमस्कार। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं हूं आपके साथ। जी हां, ट्रिपल सी फरवरी 2023 एग्जामिनेशन के लिए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी की प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, कम समय में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने कराई है ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास। तो एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स और भी बहुत सारी नेसेसरी चीज़ों के लिए मैंने बनाई है आप सभी के लिए वेबसाइट www.abhaexcel.com। विजिट कीजिएगा। कैसे क्या इनरोल करना है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला प्रश्न है, फोटोग्राफ, ड्राइंग, वीडियो या अन्य दृश्य छवि में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? What is the process of identify objects and figures in a photograph, drawing, video or other visual image called? OCR, Physiologic, Pattern Recognition, Image Analytics। बताइए क्या बोलते हैं इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहाँ पर बात की गई है फोटोग्राफ, ड्राइंग, वीडियो और अन्य इमेजेस की, जिसमें वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो इसको हम जानते हैं इमेज एनालिसिस के माध्यम से, इस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इमेज एनालिसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट। सिमेंटिक कॉर्पोरेशन ने सबसे पहले नॉर्टन एंटीवायरस किस वर्ष जारी किया था? बताइए, नॉर्टन एंटीवायरस किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 1985, 1988, 1990 या 1992? बताइए। नॉर्टन एंटीवायरस। अब एक चीज़ यहाँ से और देखिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन में ही आपको एक और क्वेश्चन मिल रहा है। कभी कोई पूछ लेता है कि नॉर्टन क्या है ना? तो क्या है यहाँ पर? एंटीवायरस है, या आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1990। 1990 में यह लॉन्च किया गया था। दिसंबर 1990 में यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन है? यह भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि भाई नॉर्टन एंटीवायरस के फाउंडर कौन हैं? तो इसके फाउंडर हैं पीटर नॉर्टन। कौन है? पीटर नॉर्टन, PETER नॉर्टन, पीटर नॉर्टन, 1990 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह काम करता है। मतलब इस एंटीवायरस का उपयोग हम किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप नॉर्मली किस पे कर सकते हो? विंडोज़ पर कर सकते हो। ठीक है, आपको यूज़ करना है। आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर सकते हो, मैक OS पर भी कर सकते हो, लाइनेक्स में भी कर सकते हो, या जो लेटेस्ट हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हो। मतलब इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसका काम कर सकते हो। और इसके फाउंडर कौन हैं? तो यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, पीटर नॉर्टन। ठीक है, अब नेक्स्ट। ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर प्रिंटेड ऑन द ATM कम डेबिट कार्ड? बताइए, कितने नंबर प्रिंट होते हैं? मतलब जो उसमें नंबर्स प्रिंट करते हैं उसमें कितने अंक होते हैं, ये पूछा जा रहा है यहां पर आपसे। 12, 14, 16, 10,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मार्क्स होते हैं, 16 नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसएसटीपी अनुभागों में शामिल किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन एन एसएसटीपी सेक्शंस? 1 एसएमटीपी ट्रांजेक्शंस, 2 एसएमटीपी, मोर देन 1 एसएमटीपी ट्रांजेक्शन या 3 एसएमटीपी ट्रांजेक्शन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन 1 एसएमटीपी ट्रांजेक्शन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईएमपीएस किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2015, 2009, 2010 या 2012? बताइए आईएमपीएस की शुरुआत कब हुई? आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? एग्जाम में पूछा सकता है कि भाई आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये क्या है? एक इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने का, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम है। इसकी टाइमिंग क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो यह 24 मल्टीप्लाई 7 मीन्स सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्य करता है आईएमपीएस। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 22 नवंबर, कब? 22 नवंबर 2010 में इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा हुई, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनपीसीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक रूप है जिसमें उपयुक्त विद्युत संकेतों को लागू करके चयनित मेमोरी स्थानों की सामग्री को बदलना संभव है? ट्रिपल सी में कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जो काफी लॉन्ग होते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जाम में मिलते हैं जिसको पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाते हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी इन विच it is possible to change the content of selected memory location by applying appropriate electronic signals? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैम, रोम, ये रोम या अबेकस? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ई ए रोम। ठीक है, ई ए रोम, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट, IBM PC XT पहली बार हार्ड ड्राइव को शामिल करने वाला था। इस डिस्क की क्षमता क्या थी? अब यहां तो देखिए एक चीज आपको और मिल रही है कि पहली बार हार्ड ड्राइव को शामिल करने वाला सिस्टम कौन सा था। तो IBM PC XT था जिसने पहली बार हार्ड ड्राइव को अपने आप में शामिल किया था, मतलब जिसमें हार्ड ड्राइव का उपयोग किया गया था। यहां पर पूछा गया है कि इस डिस्क की क्षमता क्या थी, कैपेसिटी आपको बतानी है। क्या थी इस डिस्क की कैपेसिटी? 10 MB, 20 MB, 750 KB या 700 MB? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10 MB उस हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी थी। अब नेक्स्ट,
आरटीजीएस से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा क्या है? द मिनिमम लिमिट टू पे विद आरटीजीएस इज। आरटीजीएस फुल फॉर्म क्या होता है आरटीजीएस का? यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो 2 लाख रुपए की है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। 2 लाख रुपए से कम का अमाउंट आप आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ किस प्रकार का डिवाइस है? लैन, वैन, मैन या फिर पैन? बताइए, ब्लूटूथ किस प्रकार का डिवाइस है? ब्लूटूथ की खोज कब हुई? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। तो ब्लूटूथ की खोज हुई थी 7 मई 1988 1998 में। 7 मई 1998 में ब्लूटूथ का आविष्कार हुआ था। और यह किस प्रकार का डिवाइस है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का डिवाइस है ना। मतलब पैन का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स में कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स में कर सकते हैं, गेमिंग कंसोल्स में कर सकते हैं, ऑडियो डिवाइस के रूप में कर सकते हैं, या एम्बेडेड डिवाइस के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। आजकल आप देखते हो ना कि वायरलेस हेडफोन्स आते हैं, वो भी आपके ब्लूटूथ के अंतर्गत ही हैं, उसमें ब्लूटूथ का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रेंज भी पूछ लेता है कि इसकी रेंज कितनी होती है ना। तो अप टू 100 मीटर तक इसकी रेंज होती है। ठीक, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल खाते को मतलब ईमेल अकाउंट को ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, ईमेल अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू डॉट 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 टू सेंड ईमेल एंड रीड रिसीव्ड ईमेल। मतलब मेल भेजने के लिए और जो मेल रिसीव हुई है उसको पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सर्च, शॉर्ट, साइन आउट या लॉग इन? तो सर्च कोई मतलब नहीं, शॉर्ट का कोई मतलब नहीं, साइन आउट कर देंगे तो मेल से बाहर आ जाएंगे। लॉगिन की आवश्यकता होती है। मेल भेजना है या रिसीव करना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको लॉगिन होना पड़ेगा। जब आप मेल में लॉगिन हो जाएंगे, मेल को लॉगिन कर लेंगे, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसने रोबोट शब्द का प्रयोग किया था? Who among the following used the word robot? कैरल चेपेक, जोसेफ केपेक या आइजक एस्मो या नन ऑफ द एबव? रोबोट शब्द का प्रयोग किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर कैरल ने रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बताइए, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? वैसे तो इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि इंटरनेट का मालिकाना हक किसके पास है? तो किसी के पास भी इंटरनेट का मालिकाना हक नहीं है। इंटरनेट होता क्या है? तो एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंड सर्फ, इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। जैसे चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, वैसे ही विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? कैमरा, नेटवर्क केबल, सेंसर्स या नन ऑफ दीज?
क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, है ना? ऐसा कोड जो जल्दी रिस्पॉन्स करता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो क्यूआर कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? तो कैमरे के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यूएसबी डिवाइस द्वारा अनुसरण की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज फॉलोड बाई अ यूएसबी डिवाइस? ट्री, रिंग, हैज या फिर लिस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है? स्टेल फाइल हैंडलिंग, डोमेन सर्वर इज डाउन, बैड यूजर अकाउंट नेम या बैड डोमेन नेम? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर बाउंस्ड ईमेल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन सर्वर इज डाउन। डोमेन सर्वर डाउन है, ये ईमेल के बाउंस होने का कोई मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय जीनोम वेब? बताइए क्या अर्थ है इसका? क्या है ये? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, ई कॉमर्स है या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्या है आपका? एक वेब ब्राउजर है। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क में नंबर को करेंसी में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+C+4, Ctrl+C+2, Ctrl+C+1 या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? लिब्रियोफिस कैल्क में नंबर को करेंसी में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आइए लिब्रियोफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं, विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं ताकि एक साथ और भी क्वेश्चंस आप सभी के तैयार हो जाएं। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे फॉर्मेट में, तो यहाँ पर फॉर्मेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन। अब नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल, नंबर, परसेंट, करेंसी, डेट, टाइम, साइंटिफिक आदि। जैसे किसी भी फॉर्मेट को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C+6। नंबर में कन्वर्ट करना है तो Ctrl+C+1, परसेंटेज में करना है तो Ctrl+C+5, करेंसी में करना है तो Ctrl+C+4, डेट में करना है तो Ctrl+C+3, साइंटिफिक में करना है तो Ctrl+C+2। तो यहाँ पर करेंसी में चेंज करने की बात थी, तो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+C+4 का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया 5, ठीक है। अब इस 5 को करेंसी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से चाहे आप जाके इस पर क्लिक कर दीजिए, तब भी देखिए करेंसी में चेंज हो गया, या Ctrl+C+4 प्रेस करेंगे तब भी ये करेंसी में चेंज हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+C+4। अब नेक्स्ट, बैजूस मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बैजूस मोबाइल ऐप निम्न में से किससे संबंधित है? लर्निंग से, सॉफ्टवेयर से, मैसेंजर से या शॉपिंग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लर्निंग से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि बैजूस ऐप कब लॉन्च किया गया या इसके फाउंडर कौन हैं? तो बताइए फटाफट, बैजूस कब लॉन्च किया गया, इसके फाउंडर कौन हैं? तो 2011 में इसको डेवलप किया गया था। कब? 2011 में। किसने किया था? बैजू रविंद्रन ने।
किसने? बैजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ, दो लोगों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था, इसको डेवलप किया था। अब नेक्स्ट, कैल्क में जीरो से डिवाइड करने पर क्या एरर आता है? मतलब आप कैल्क में किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, जूम कर लेते हैं। यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है 85 और हम इक्वल 85 डिवाइड बाई 0 करते हैं तो यहां पर देखिए ये एरर आती है। किसी भी नंबर को अगर हम 85 की जगह यहां पर देखिए 500 लिख देंगे तब भी हमारी एरर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, एरर सेम आएगी। मतलब 0 से डिवाइड करने पर यही एरर आती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? ABRS का फुल फॉर्म क्या है? आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विस, एडवांस बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज यूज टू रिपीट अ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? Ctrl+Y, Ctrl+Shift+Y, Ctrl+Z या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट टेक्स्ट के लिए Ctrl+Shift+Y का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क से हम ओपन कर लेते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, तो ओपन हो गया आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। और लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जाते हैं एडिट में, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है रिपीट का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Y। रीडू के लिए Ctrl+Y, अंडू के लिए Ctrl+Z, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Shift+V, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए Ctrl+Alt+Shift+V, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए Ctrl+Shift+I, फाइंड के लिए Ctrl+F, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H, गो टू पेज के लिए Ctrl+G का उपयोग करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पूछा सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर एप्पल ने पहली चिप बनाई थी? विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डिड एप्पल मेक द फर्स्ट चिप? इंटेल, मोटोरोला, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए किस कंपनी के साथ मिलकर एप्पल ने पहली चिप बनाई थी? अब एप्पल आप तो जानते हैं, है ना, कैसी कंपनी है? बहुत ही बढ़िया अमेरिकन कंपनी है, मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटेल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक हैंगआउट मास्टर में फुटर एरिया में कहां दिखाई देता है? बताइए। वेयर डज वन ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन द फुटर एरिया इन द हैंडआउट मास्टर? टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ द पेज, सेंटर ऑफ द पेज, बॉटम राइट ऑफ द पेज। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। फुटर एरिया की बात की गई है, फुटर कहां होता है? लास्ट में। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एसईओ वेब सर्विस को ऑप्टिमाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। एसईओ इज मेंट टू ऑप्टिमाइज वेब सर्विस, ट्रू या फॉल्स? एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपको पता रहना चाहिए। एसईओ का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है, या कभी ये पूछ लेता है एसईओ में ओ क्या प्रेजेंट करता है या फिर ई क्या प्रेजेंट करता है। तो बताइए।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। ये वेबसाइट का मतलब सभी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करता है, जैसे टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन, कंटेंट को, है ना, लिंक पॉपुलैरिटी को, इन सभी चीज़ों को ये करता है। तो वेब सर्विस को ऑप्टिमाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है, सही बात है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं पाया जाता है? नॉर्मल, आउटलाइंस, नोट्स या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज टेक्स्ट का कलर और बॉक्स बदलने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द इमेज टेक्स्ट एंड बॉक्स इन इमेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? बैकग्राउंड कलर, कलर स्कीम्स, ड्राइंग या फिर टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलर स्कीम्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, रिस्टार्ट इन सेफ मोड का विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में उपलब्ध होता है? इंसर्ट, एडिट, फाइल या फिर हेल्प। बताइए, रिस्टार्ट इन सेफ मोड कहां पर अवेलेबल है? तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, हेल्प पे जाइए तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जहां पर दिया गया है रिस्टार्ट इन सेफ मोड का भी ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, हेल्प। अब नेक्स्ट, आईडीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईडीएस बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आईडीएस काफी बार पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब नेक्स्ट, आधार की सर्विस कौन सा नंबर डायल करके ले सकते हैं? पैन नंबर, वोटर आईडी, वर्चुअल आईडी या नन ऑफ दीज। नंबर कैन बी डायल्ड टू गेट द सर्विस ऑफ आधार। बताइए, विच नंबर, कौन सा नंबर आप यूज करेंगे इस काम के लिए? तो देखिए, वर्चुअल आईडी के माध्यम से भी आप नहीं कर सकते हो, नंबर डायल करके नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आधार कार्ड फाइंड करना है तो आप वर्चुअल आईडी के माध्यम से आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हो। आधार कार्ड से संबंधित कोई इंक्वायरी आपको करनी है तो उसके लिए आप चाहें 1947 पर कॉल करें या फिर आप 1800-300-1947 इस टोल फ्री पर कॉल करके भी आप आधार से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर डायल करने का मतलब है कि अगर आप आधार कार्ड की सुविधा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो वर्चुअल आईडी जो होती है उस आईडी के माध्यम से भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या उसमें कोई अपडेट्स करने हैं तो वो आप इसके माध्यम से कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है? वर्चुअल आईडी। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया? यूएसएसडी, एसबीआई, एनपीसीआई, आरबीआई या आईसीआईसीआई। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। ठीक है। यह किस पर आधारित है? तो जीएसएम सेलुलर टेलीफोन्स नेटवर्क पर आधारित है यूएसएसडी सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका उपयोग कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसका उपयोग करने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है
कि यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो *99# प्रेस करते हैं तो उसके द्वारा हम यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और जारी किसके द्वारा हुआ था, तो एनपीसीआई द्वारा ही जारी हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट। अब *99# आप प्रेस करके कौन सी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग का उपयोग भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको यूपीआई का पिन चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज करनी है कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी करना है कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालना है निकाल सकते हो। मीन्स ये सब काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम से पहले CCC की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की जो मैंने महामैराथन क्लास कराई है इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट के लिए विजिट करिए abexcel.com। यहाँ पर मॉक टेस्ट के सेक्शन पर क्लिक करिए, इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट पे आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा CCC का 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, आप अपना नेम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।